एक साइड धोनी भाई, दूसरे साइड विराट कोहली और बीच में आप। आखिर हुआ ऐसा क्या था? आपने क्या बोला था विराट कोहली वो मोमेंट मुझे नहीं पता था इतना वायरल मोमेंट बन जाएगा। कि आरसीबी वाले मैच में आपका नाम था उस लिस्ट में? तो उस दिन आखिर क्या हुआ था कि वो नाम फिर दिखाई नहीं? रोहित वर्सेस धोनी, आईपीएल में बेस्ट कैप्टन आपके हिसाब। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएसके आपको पिक करेगी वहाँ पे ऑक्शन में? नमस्कार, मेरा नाम है आकाश पांडे और आज स्पोर्ट्स यारी पर हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिन्होंने आईपीएल 2025 में एक लेजेंडरी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन किया था और वहाँ पे उन्होंने कोहली और धोनी के साथ भी एक मोमेंट शेयर किया था। डीपीएल में इन्हें कप्तानी भी मिली है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वंश बेदी की। तो वंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स चैट पे बात। थैंक यू। तो आईपीएल में ऑब्वियसली सीएसके एंड सीएसके इक्वल्स टू महेंद्र सिंह धोनी, तो आपने वहाँ पे धोनी भाई के साथ काफ़ी ड्रेसिंग रूम में मोमेंट्स शेयर किए होंगे, उनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो धोनी भाई ने उस टाइम पे आपको किस तरीके से, मतलब कोई मैसेज दिया हो, कोई बैकिंग दी हो, बिकॉज आपको मौके नहीं मिल रहे थे उस तरीके से, तो धोनी भाई से क्या बातचीत होती थी उस दौरान? कुछ नहीं, वो यही कहते थे कि वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। वो यही कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको उस दिन रेडी रहना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितने अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। ओके। अच्छा, एक मोमेंट आईपीएल में आपको पता है बड़ा वायरल हुआ था। आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच था। अब वो बड़ी राइवलरी बन गई है इस टाइम पे, आपको पता ही है। तो उस मोमेंट में एक साइड धोनी भाई, दूसरे साइड विराट कोहली और बीच में आप। वहाँ पे उस मोमेंट के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि कोहली को आपने कुछ कहा था और फिर धोनी बहुत ज़्यादा, मतलब एक मजाक का पूरा मजाक मस्ती का माहौल बन गया था। तो वो मोमेंट में आखिर हुआ ऐसा क्या था? आपने क्या बोला था विराट कोहली? अ, पहले तो वो मोमेंट मुझे नहीं पता था इतना वायरल मोमेंट बन जाएगा। मैंने तो एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक करने के लिए बोला था और मैंने अपनी फ्रैंचाइज की मीडिया टीम को ही बोला था कि आप एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक कर दीजिए, बट मुझे नहीं पता था इतने सारे लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा वो। और मैंने नॉर्मली एक बात बोली थी कि वो मेरे से एक सीढ़ी नीचे खड़े थे, तो मैंने कहा था भैया ऊपर आ जाओ, हम सब बराबर है। तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लाफ्टर वाला वो बन गया था। अच्छा, तो कोहली से, क्योंकि आईपीएल में आपको पता है धोनी और कोहली, तो कोहली से भी आपने बातचीत की होगी। आरसीबी के मैचेस में उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ होगा। विराट कोहली से क्या लर्निंग्स मिली आईपीएल के दौरान? क्योंकि ऐसा मौका इंटरेक्शन करने का, आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर उनसे कुछ जानने की कोशिश की होगी। तो कोहली से क्या कुछ सीखा है आपने आईपीएल में? आईपीएल की ड्यूरिंग तो उनसे खास इंटरेक्शन हुई नहीं, बट ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी मैच में वो आए थे। उस मैच में मैं भी उस टीम का पार्ट था। तो मैंने यही सीखा कि कितना ज़्यादा डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में होना चाहिए, कितना ज़्यादा फिटनेस का रोल है आपकी लाइफ में एज अ क्रिकेटर। तो बहुत ज़्यादा उनको देखकर यही लगता है कि अगर आप फिट हो तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अपना आपकी टीम के कप्तान जो कि मतलब पहले पिछले सीज़न में ऋषभ पंत ने कप्तानी की, कुछ एक मैच में खेला था। इस सीज़न भी वो आने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी के चलते वो डीपीएल में फीचर नहीं कर पाए। ऋषभ के साथ आपका इंटरेक्शन काफ़ी रहा होगा, तो ऋषभ पंत के बारे में कुछ बताइए कि ऋषभ पंत किस टाइप की पर्सनैलिटी है और किस तरीके से उनकी कप्तानी को ऑपरेट करते हैं? तो ऑब्वियसली उनसे इंटरेक्शन हुई थी लास्ट ईयर, जो डीपीएल का एक मैच खेले थे वो हमारे साथ। तो उन्होंने भी यही समझाया था कि एन्जॉय द गेम। क्रिकेट इज़ अ गेम जो आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, ऑफ फील्ड भी। तो बात यही थी कि सिंपल रखो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो और ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। पिछला सीज़न आईपीएल का, डीपीएल का गया, पहला बहुत अच्छा सीज़न गया आपका, बहुत अच्छे रन स्कोर किए आपने। फिर उसके बाद आईपीएल का कॉल आया, ऑब्वियसली वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा चूज़ बोल्ड मोमेंट रहा होगा। पहला रिएक्शन क्या था आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद? क्योंकि काफ़ी टीमें इंटरेस्टेड नज़र आ रही थी वंश बेदी के नाम पे, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएसके आपको पिक करेगी वहाँ पे ऑक्शन में? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि सीएसके मुझे पिक करेगी। अ, और मोमेंट तो ये था कि ना मैं हंस पाया ना मैं रो पाया। मैं बिल्कुल नम हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि रिएक्ट कैसे करा जाए उस सिचुएशन में। बट सडनली फिर जब घर वालों के कॉल्स बजने लगे, रिलेटिव्स के कॉल बजने लगे, तब मैं थोड़ा काम हुआ। मैं अपने आप को समझा कि हाँ, तब नाउ आई हैव आपने बीन पिक्ड बाय एन आईपीएल फ्रेंचाइज। तो वो बहुत, बोला जाए तो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए और बहुत हैप्पी मोमेंट भी था। ओके। अच्छा, पिछला सीज़न ऑब्वियसली अभी भी आप सीएसके का पार्ट ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट सीज़न के लिए प्लानिंग किस तरीके से? आईपीएल 2026 जो आने वाला है, ऑब्वियसली डीपीएल का रोल भी होगा उसमें। क्या चाहते हैं आप नेक्स्ट सीज़न में? क्या सीएसके से ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर आप सीएसके नहीं तो कोई दूसरी टीम जिससे आप खेलना चाहते हो आईपीएल में? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं सीएसके के लिए कंटिन्यू करूँ। कि ऐसी फ्रैंचाइज़ का पार्ट हूँ मैं, जो मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक खेल रहा हूँ तब तक मैं उसी का पार्ट रहा हूँ। ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट फ्रैंचाइज़ टू प्ले फॉर। और प्लान तो यही रहेगा कि वी हैव टू लिफ्ट द ट्रॉफी। पहली बार हुआ था इतिहास में कि सीएसके आखिरी नंबर पे फिनिश की थी। ऑब्वियसली बहुत ही हॉरिबल सीज़न गया था सबका। तो ये था, और उसमें ये था कि क्या वंश बेदी, क्योंकि पिछले सीज़न आपको मौका नहीं मिल पाया। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी वाले मैच में आपका नाम था उस लिस्ट में। तो उस दिन आखिर क्या हुआ था कि सडन लास्ट मोमेंट पे वो नाम, मतलब आपका वहाँ से फिर दिखा ही नहीं?
कुछ नहीं हुआ था, टॉस होने वाला था, मैं फील्डिंग कर रहा था तो फ्लैट कैचेस पकड़ रहा था, एक कैच थी उन्होंने मारी, थोड़ी मेरे हाइट से ऊपर थी तो आई जंप्ड, और जब मैं लैंड कर रहा था तो मैंने अपना एंकल ट्विस्ट करवा लिया और मेरा जो एटीएफएल लिगामेंट होता है वो पूरा टूट गया था। तो एक चीज़ और अपना इसमें कि सीएसके नेक्स्ट सीज़न आपने बोला कि ऑब्वियसली सीएसके में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मुझे बस ये जानना है कि आईपीएल एक पार्ट होता है हर क्रिकेटर के जर्नी में, बिकॉज़ डीपीएल का ये सीज़न आपने कप्तानी आपको मिली तो उसमें ऑब्वियसली आईपीएल का एक बड़ा रोल रहने वाला है। तो क्या लगता है कि सीएसके में नेक्स्ट विकेट कीपर हम वंश बेदी को देखें? अ, मैं तो चाहता हूँ जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक माही भी यही रहे उस टीम के कीपर। मैं तो नहीं चाहता कि मैं उनको रिप्लेस करूँ, बट ऑब्वियसली जिस दिन भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल होऊंगा उस अपॉर्चुनिटी के लिए। अच्छा, कुछ रैपिड फायर सवाल है, ठीक है? आपने एक पिक करना है ऑब्वियसली उसमें। इस टाइम पे रोहित वर्सेस धोनी, आईपीएल में बेस्ट कैप्टन आपके हिसाब से? एमएस धोनी। यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल? नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा आगे जाएगा? आई विश कि दोनों ही आगे जाए, ऑब्वियसली दे बोथ आर एक्सेप्शनल क्रिकेटर्स हैं वो दोनों, बट आई रियली लुक अप टू शुभमन गिल। क्योंकि शुभमन गिल अभी इस टाइम पे कप्तान भी बन गए हैं टेस्ट मैचेस में तो ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ और, कोहली या रोहित? क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा आप चाहते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप खेले? क्योंकि इस टाइम पे बहुत खबरें चल रही है कि क्या पता वो 2027 में फीचर करें, ना करें। आपको क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? मैं तो ज़रूर चाहता हूँ कि वो खेले, और मैं नहीं, पूरा देश चाहता है कि वो खेले। ऑब्वियसली वो जो कंट्रीब्यूशन वो दे सकते हैं टीम में, तो मुझे लगता है उनके अलावा कोई और प्लेयर दे सकते, तो आई रियली वांट देम टू प्ले दैट टूर्नामेंट। अ, धोनी भाई, एक आखिरी सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है और सीएसके का वो पार्ट भी है, इंटरेक्शन भी हुआ है। क्या कोई हिंट ड्रॉप किया है एमएस धोनी ने? क्या कोई मैसेज कुछ ऐसा जिससे फैंस को ये लगे कि भाई एमएस धोनी नेक्स्ट सीजन भी सीएसके में आ रहे हैं, वो होंगे सीएसके का पार्ट? क्या लगता है एमएस धोनी खेल रहे हैं आईपीएल 2026? जी, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ वो खेले, और मैं क्या, सिर्फ पूरा चेन्नई चाहता है, पूरा देश चाहता है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट इस साल भी रहे, एंड आई रियली विश कि वो इस साल भी खेलें आईपीएल। तो आप चाह रहे हैं कि एमएस धोनी कंटिन्यू करें? मैं तो दिल से चाहता हूँ कि वो खेले, क्योंकि जो जो कंट्रीब्यूशन वो देते हैं टीम में, जो ब्रेन वो लगा सकते हैं मैचेस में, वो कोई और नहीं लगा सकता। आपने वहाँ पे अपना सीएसके के लिए आपको वहाँ पे मौका मिला खेलने का, मतलब टीम में आप शामिल हुए, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इंजरी के चलते आप वहाँ पे आपको खेलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन फिर वहाँ से डीपीएल में कप्तानी तक का सफ़र, तो उस जर्नी को आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए? ऑब्वियसली वो जर्नी बहुत मेरे को सिखा के गई हैं चीज़ें, कि लाइफ ऐसे ही चलती है, अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर की तरह। कभी आप अपनी बिल्कुल पीक पे होते हैं। ऑब्वियसली जब मैं आईपीएल में था, जब मुझे पता चला कि आई एम मेकिंग माय डेब्यू, मैं पीक पे था, सडनली इंजरी आई, फिर एक लो फेज़ आया, फिर से पुरानी दिल्ली 6 ने मुझे मौका दिया, मुझे ऑक्शन में पिक करा, और उसके बाद मुझे मौका दिया इस टीम को लीड करने का, तो ऑब्वियसली इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू स्पोर्ट्स।